नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरुआती दौर में कोरोना महामारी द्वारा जिस तरह से पैर पसारा गया है, उसकी चपेट में बड़ों के साथ बच्चों पर भी खासा असर देखा गया है, जिसके कारण डॉक्टर द्वारा बड़ों को वैक्सीनेशन की सलाह दी गई है। इंदौर में दूसरी लहर के कारण पिछले दिनों जिस तरह से हॉस्पिटल में पेड़ ऑक्सीजन सहित शमशान घाट में तो हाल का विषय देखा गया था, इसको लेकर युवाओं सहित बुजुर्गों को काफी नुकसान पहुंचा था। लेकिन इस दूसरी लहर के कारण शहर के बच्चों पर भी खासा असर देखा गया है। मेडिकल कॉलेज एमजीएम के हेड द्वारा कहा गया है कि दूसरी लहर काफी घातक सिद्ध हुई है। इसका असर बच्चों पर भी काफी पड़ा है। बच्चों को बचाने के लिए केवल एक ही उपाय है कि बड़ों को वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए, जिससे कि बड़ों की बॉडी 90% तक एंटीबॉडी बन जाती है और बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि बड़े ही बाहर जाकर इस बीमारी को घर तक लेकर जाते हैं। इसके कारण ये बीमारी बच्चों तक पहुंच रही है। शहर में करीबन 45 से 50 बच्चे चपेट में आ चुके हैं। कई बच्चे स्वस्थ होकर अपने घर भी जा चुके हैं। पिछले साल जो कोविड की पहली वेव आई थी, उससे बच्चे कम संक्रमित हुए थे और जो बच्चे संक्रमित हुए थे उनमें लक्षण भी बहुत कम थे, तो बहुत कम बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आई थी। और अगर अपन फिगर देखें तो 1 से 2% बच्चे, टोटल फिगर्स के 1 से 2% बच्चे एडमिट हुए थे, संक्रमित हुए थे। पर इस सेकेंड लहर में बच्चे ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं और एक अनुमान के हिसाब से 10 से 12% जो संक्रमित हैं वो बच्चे हैं। और इस बार इस संक्रमित बच्चों में एक खासियत ये है कि वो सिम्टोमेटिक भी हो रहे हैं, मतलब लक्षण भी आ रहे हैं, और उनमें काफ़ी बच्चों को हमें भर्ती करना पड़ा है। भर्ती करने का 2 मुख्य कारण रहते हैं, या तो उनको निमोनिया था या डायरिया वॉमिटिंग से डिहाइड्रेशन था। परंतु पिछले 1-1.5 महीने में हमारे पास काफ़ी MIS-C जिसको बोलते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, इसके बच्चे आए हैं, काफ़ी आए हैं। चाची नेहरू में भी आए हैं, MY में भी आए हैं और बाहर प्राइवेट अस्पतालों में भी आए हैं। और इसमें जो लक्षण होते हैं, इनमें बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनमें एडमिशन के टाइम पे RT-PCR पॉजिटिव हो। हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि उनका एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं, एंटीबॉडी पॉजिटिव आती है। और ये MIS-C के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे 3 से 4 दिन से ज़्यादा 101 से ज़्यादा बुखार आना, इनको डायरिया वॉमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, इनको कंजंक्टिवाइटिस होती है, इनके मुंह में छाले हो सकते हैं, इनको बॉडी पे रैश आते हैं। ये जब सब लक्षण होते हैं और कुछ बच्चे शॉक में चले जाते हैं, ये जब लक्षण होते हैं तो हम MIS हमारे दिमाग में आता है और फिर हम उसको इन्वेस्टिगेट कराते हैं। हम लोग उसको CBC, CRP, D डाइमर, फेरिटिन, एक्सरे चेस्ट, ईको कराते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों में MIS में कार्डियक प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मायोकार्डाइटिस होती है, वॉल्व ख़राब हो जाते हैं, कोरोनरी आर्टरी में सूजन आ जाती है। और इसका अगर सही समय पे इलाज करा जाए, सही समय पर डायग्नोसिस होकर इलाज हो जाए, तो ये ज़्यादातर सभी बच्चे बच जाते हैं, इनकी मृत्यु नहीं होती है। इसमें बेसिकली हम लोग जो दवाई देते हैं, कुछ महंगी दवाइयाँ हैं पर वो देना ज़रूरत है, जैसे IVIG इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो देना पड़ता है, स्टेरॉइड देना पड़ता है, कुछ ब्लड थिनिंग कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। बच्चे ठीक हो जाते हैं राइट टाइम पर अगर अपन डायग्नोस करें तो। पर हाँ, जो बच्चे को कोई अगर गंभीर बीमारी पहले से हो, जैसे अगर कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो, किसी को लंग्स की बीमारी हो, किसी में ल्यूकीमिया हो, एप्लास्टिक एनीमिया हो, या ट्रांसप्लांट का पेशेंट हो, इन बच्चों में अगर MIS होता है तो उनकी ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, उनमें से कुछ बच्चों की मृत्यु भी हो सकती है। तो MIS में मेरे ख्याल से जितनी भी डेथ हुई है इंदौर में, वो शायद उन्हीं बच्चों में हुई होगी जिनमें कोई पुरानी प्री एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटी या प्री एग्जिस्टिंग कोई इलनेस हो, उसी में होती है। बाकी बीमारी गंभीर है क्योंकि बच्चा शॉक में चले जाता है, पर राइट टाइम पे अगर डॉक्टर उसको डायग्नोस करे, ट्रीट करें, तो ज़्यादातर बच्चे ठीक हो जाते हैं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल